आईआईटी जेईई में जितनी मेहनत की इम्पोर्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है। अगर आप अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करें, मेहनत करें तो रिजल्ट कहीं ज़्यादा अच्छे आते हैं। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जिनको अगर हम ज़्यादा फोकस कर लें तो हमारा परसेंटाइल केमिस्ट्री में कितना बढ़ सकता है। तो मेरी एनालिसिस है कि टॉप 5 चैप्टर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं ये देखता हूं कि 40% तक क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम देखें 2025 जनवरी में इसमें 23 क्वेश्चंस आए हैं और 20-25 अप्रैल में 20 क्वेश्चंस आए हैं और इससे पहले जनवरी 24 में 44 और अप्रैल 24 में 39 क्वेश्चंस आए। तो अपने आप में इतना बड़ा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी। सबसे पहला मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहा हूँ और इसको करने से एक और फायदा रहता है कि आपको बाकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना आसान हो जाता है। क्लास 11th के अक्सर बच्चे इसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं, स्कूल लेवल पे खास तौर पे, और इसीलिए उनको 12th में भी स्ट्रगल होती है, उनको रटना पड़ता है। अगर आपको समझना है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाना है तो इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना और समझना। फिर से मैं रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इन कंसेप्ट पे मेरी वीडियोस हैं, रील्स हैं, कुछ मैं और आगे बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। 2025 जनवरी में 19 क्वेश्चन आए हैं, 2025 अप्रैल में 21 क्वेश्चंस आए हैं, जनवरी 2024 में 18 और अप्रैल 2024 में 22 क्वेश्चंस आए हैं, 22। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर को करने के लिए आपको, फिर से मैं ये कहूँगा कि ये बगैर टीचर की मदद के आप नहीं कर सकते। तो ये भी समझने वाला चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है अगर टीचर अच्छे से पढ़ा दे तो बहुत आसान है, काफ़ी हाई स्कोरिंग है। पुरानी किताबों में, मतलब पुरानी से मेरा मतलब है 20-25 साल पुरानी किताबों में डी और कोऑर्डिनेशन एक ही चैप्टर होता था। तो मैं साथ में क्लब करूंगा डी और एफ ब्लॉक को भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, क्योंकि डी और एफ में भी 14, 11, 21, 24, मतलब 2025 जनवरी, 2025 अप्रैल, 2024 जनवरी, 2024 अप्रैल, ये इसमें जो डी एंड एफ है इसमें इतने क्वेश्चंस आए हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं जरूर कहूंगा कि जैसे इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस जो हैं अगर आपको आइडिया है रेडॉक्स चैप्टर में बैलेंसिंग का, तो वो यहाँ पे आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट लिख दीजिए, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, बाकी सब प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। एक और चैप्टर जिसका मैं चैप्टर नंबर 4 जो अगेन क्लास 11th का है, जिसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा, वो है हाइड्रोकार्बन। 13, 11, 21 और 9 थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर जीओसी अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आ जाएगा। सिंपल चैप्टर है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और ये वाले इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे इक्वेशंस और कई सारे कॉन्सेप्ट्स आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी आपको मदद मिलेगी। अगला जो चैप्टर मैं लूंगा वो है थर्मोडायनेमिक्स। अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2025 में 17 क्वेश्चन आए थे जनवरी में, 2025 अप्रैल में 15 आए थे और उससे पहले 2024 जनवरी और अप्रैल में 10 और 13 क्वेश्चन आए थे। तो एक तरह से देखा जाए तो पिछले 2 साल में ही तकरीबन 50 से 60 के बीच में क्वेश्चंस आ गए। ये एक बड़ी फिगर है, 50-60 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से आना, मतलब इस चैप्टर को छोड़ना ही नहीं है। अगर हो सके, जहां तक हो सके, सब कुछ कर लीजिए, एक एक चीज इसकी। एक और चैप्टर टॉप 5-6 जो मैं बता रहा था, जिसमें से तकरीबन 40% पेपर आ रहा है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। उसमें 2025 में 13 क्वेश्चन आए हैं, 2025 अप्रैल में 9 क्वेश्चन आए हैं, जनवरी में 2024 20 और 2024 अप्रैल में 26 क्वेश्चन आए। मतलब अपने आप में इतनी बड़ी फिगर कि 2024 में तो तकरीबन 46 क्वेश्चन आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये चैप्टर आता है तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में अपने आप बहुत कुछ आ जाता है, बहुत मदद करता है। थोड़ा सा पैटर्न 2024 और 25 में चेंज हुआ है एज कंपेयर टू 21, 22, 23। क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ वो डिलीट हो गए हैं, वो कट गए हैं ऑलमोस्ट। जैसे जर्नल प्रिंसिपल्स, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है वो कट गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होता था वो हट गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है वो कट गया है। सरफेस केमिस्ट्री है, स्टेट्स ऑफ मैटर में बस इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट कट गया है। सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक, पॉलीमर्स, हाइड्रोजन, ये सारे चैप्टर कट गए। तो इतने सारे चैप्टर सिलेबस में से कटने की वजह से जो बाकी सारे चैप्टर हैं उनमें से ही अब क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। और फिर आप देखिए, जनवरी में 10 सेट बनाने पड़ते हैं, अप्रैल में 10 सेट बनाने पड़ते हैं। अब कहीं तो टीचर क्वेश्चन ढूंढ के लाएगा, उन्हीं चैप्टर्स में से लाना है, इतने सारे क्वेश्चन बनाने। तो आपको एक एक चैप्टर को डीप डिटेल में, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए, एक एक वर्ड को करते हुए, एनसीईआरटी है, एग्जाम्पलर है, पीवाईक्यूज है, ये जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो पहले टॉप 5-6 चैप्टर्स लिए हैं, ये जो 40% से ज्यादा तकरीबन हमारे पेपर को डिजाइन कर रहे हैं, अब अगले 40% देखते हैं वो किस में से आते हैं। तो अब उसको देखते हैं। हमने टॉप 6 देख चुके हैं, अब हम अगले 7-8 टॉपिक्स लेंगे और हम ये देख रहे हैं कि ये जो अगले 7-8 टॉपिक्स लेंगे ये भी तकरीबन 40% के आसपास सिलेबस को कवर कर लेते हैं। और कुल मिला के अगर पहले 5-6 और ये 7-8 टॉपिक्स भी अगर हमने कर लिए तो 75 से 80% तक हमारा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाता है, जो अपने आप में एक बहुत डिसेंट कॉलेज को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह मदद करेगा। तो एक एक करके हम ये देखते हैं कि सेकेंड जो प्रेफरेंस के जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लाइन, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला, जिसको हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या पुराने बुक्स में स्टोइशियोमेट्री के नाम से है, हमने देखा कि 13 क्वेश्चन आते हैं, आए हैं जनवरी 2025 में, अप्रैल 2025 में 12 आए हैं, उससे पहले 10 और 7 आए हैं, 17 क्वेश्चन आए हैं 2024 जनवरी एंड अप्रैल में रेस्पेक्टिवली। ये चैप्टर स्टोइशियोमेट्री अगर आता है तो इसका डायरेक्ट लिंक एक और चैप्टर से है, सॉल्यूशंस से भी 2025 में टोटल 23 और 2024 में 24। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो स्टोइशियोमेट्री या जिसको सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सॉल्यूशंस को मिला लें तो तकरीबन 50 क्वेश्चन बनते हैं 2025 में ही। बहुत बड़ी फिगर होती है 50 क्वेश्चंस, और बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। ये दो अगर आप कर लेंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कमेंट में लिखिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक और ऐसा चैप्टर जो 11th में डराता है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बहुत आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से आपको समझाता है। अगर 3D एनिमेशंस का यूज़ किया जाए, थोड़ा कंसेप्ट्स को किया जाए तो ये आसान बन जाता है। और मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि रटने की बजाय अगर आप कुछ जो फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशंस को समझ लें तो आपका रटने वाला, क्रैमिंग वाला पार्ट कम हो जाएगा, जिससे दिमाग पे बोझ कम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। 22 क्वेश्चन आए हैं 2025 में और 29 क्वेश्चन आए हैं 2024 में। 2023 में भी 29 क्वेश्चन आए हैं। आसान चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। शुरू में 11th में करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, इससे मदद भी मिलती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास तौर पर। अगला चैप्टर जो मुझे बड़ा पसंद है और उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। उसको अक्सर केमिकल और आयनिक दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 14 क्वेश्चंस आए हैं 2025 जनवरी में, 11 क्वेश्चन आए हैं 2025 में, मतलब 25 सवाल आ गए 2025 में और तकरीबन 19 सवाल आए हैं 2024 में। काफी बड़ा फिगर है फिर से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन आए हैं 2000 जनवरी 25 में। अप्रैल 2025 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आए हैं 11 क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल 24 क्वेश्चंस, और 29 क्वेश्चंस आए 2024 में, 13 और 16। 12th का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, 25 सवाल आए हैं 2025 में, 25 में 2025। 2024 में 19 क्वेश्चन आए हैं और अगर 2023 में जाऊं तो 27 क्वेश्चन आए हैं।
अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ा ही आसान सा चैप्टर है जिसको हम पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर, 11 क्वेश्चन आए हैं दोनों सेशंस में, जनवरी और अप्रैल में 2025 में। जनवरी और अप्रैल में ही 29 क्वेश्चन 2024 में आए हैं ओवरऑल। 29 बड़ा फिगर होती है और एक कंसिस्टेंटली 11 की फिगर पकड़ रखी है इन्होंने बायोमोलिक्यूल्स में, तो 11 नंबर शुभ है। 11/11/2025 में, जनवरी अप्रैल में, और 11 ही अप्रैल 2024 में। हाँ, 13 फिगर है 2024 जनवरी की। तो ये चैप्टर मैंने जितने भी बताए हैं मैं एक बार फिर से ब्रीफिंग कर देता हूँ। टॉप 6 के हैं थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, D&F, कोऑर्डिनेशन, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स। और नेक्स्ट के जो अगली लाइन में जो इंपॉर्टेंट है 7-8 जो चैप्टर हैं उसमें से बायोमोलिक्यूल्स, स्टोइचियोमेट्री या सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड पीरियोडिक टेबल। तो ये सारा चैप्टर मिला के 80% के आसपास आपके क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं 2025 में। तो इनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, NCERT को ज़्यादा ध्यान से देख लीजिए। इससे पहले के जो 2023 या 22 मैंने उसकी एनालिसिस नहीं दी, मैं कोशिश करूंगा कि ये डाटा अलग से आपको प्रोवाइड हो जाए। काफ़ी रिसर्च करी है। और इससे पहले जो है कुछ चैप्टर्स जो कट गए थे वो भी आते हैं, तो आप या तो खुद आइडेंटिफाई कर लीजिए या अपने केमिस्ट्री के मेंटर से या टीचर से बात कर लीजिए। पुराना जो 10 ईयर करेंगे या 5 ईयर करेंगे, वैसे कम से कम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस तो आपको करने चाहिए PYQs के। उससे ज़्यादा भी कर सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो चैप्टर कट गए हैं वो टॉपिक्स को अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम, और दोनों की कमी है, टाइम भी और एनर्जी भी। तो मैं इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अननेसेसरी अपना समय और एनर्जी को बर्बाद ना करें। इन चैप्टर्स को अच्छे से करिए, PYQs करिए, खूब अच्छे से कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे आप कमेंट में भेज दीजिए या मुझे बताइए इन चैप्टर्स में से किसी में मदद चाहिए जिनके PYQs को हम डिस्कस कर सकें। अगर आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं उसको डिस्कस भी कर लूँगा। आफ्टर ऑल आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हो सकता है इसके अलावा भी कुछ चैप्टर आपको आते हों या आपको आसान लगते हों, या हो सकता है कि ये मुश्किल लगते हों जो मैंने बताए हों। तो कोशिश कीजिए कि क्योंकि हर चैप्टर जितने भी सिलेबस में हैं, क्योंकि ऑलरेडी 6-7 चैप्टर कट गए हैं, तो जो भी है वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको करें। और फिर भी कोई परेशानी आती है कमेंट करें। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, हम और एनर्जी के साथ आपकी मदद कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।